नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 8 पन्नों का सुसाइड नोट कैपिटल टीवी के पास एक्सक्लूसिवली है। एक एक करके पढ़ के आपको बताएंगे कि इसमें क्या कुछ लिखा है। पर सबसे बड़ी बात इसमें यह लिखी गई है कि मैं नरेंद्र गिरी 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यानी कि 13 तारीख को उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई है। और साफ तौर पे जिस लिहाज से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उसका नाम भी इस पन्नों में जिक्र किया गया है। ज्यादा डिटेल्स के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं चाहूंगी कि सुसाइड नोट को आप जरा हमारे दर्शकों को पढ़ के सुनाए कि इसमें क्या क्या अहम बातें लिखी गई हैं। देखिए, ये सारे जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सुसाइड नोट हमारे पास है, जिसमें जो मुख्य मुद्दा जो समझ में आ रहा है कि 3 लोगों के नाम जो हर जगह आ भी रहे हैं कि आनंद गिरी, अद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये 3 नाम हैं जिनको अपनी मौत के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने जिम्मेदार बताया है। अब क्या है मसला? मसला इसमें बिल्कुल ही साफ है कि एक जो शुरू से इस बात तो कही जा रही थी कि आनंद गिरी जो है वो सब कुछ हड़पना चाह रहे थे, वो सारी संपत्ति मठ के ऊपर सब कुछ जो है अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे थे, और वो एक रंगीन मिजाज महंत नज़र आ रहे थे कि वो तस्वीरें जो आ रही है कि एक बिल्कुल ही 5 स्टार लाइफ जीते थे। लेकिन इसके लिए वो लगातार महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करना इन्होंने शुरू कर दिया था। बात अभी तक चल रही थी कि वो कोई सीडी है, कोई वीडियो है किसी लड़की के साथ। अब इसमें सुसाइड नोट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। मतलब ये लगातार उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपकी तस्वीर लगा करके आपको बदनाम कर देंगे। तो महंत जी आगे लिखते हैं कि आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं, कहाँ तक सफाई देते रहोगे? मैं जिस सम्मान से जी रहा हूँ, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूँगा? इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो बातें हम लोग 2 दिन से, कल से इस बात को बता रहे थे कि उनको कोई शख्स परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, तो ये आनंद गिरी का नाम बिल्कुल इसमें साफ साफ इसमें आ गया है कि ये पूरी करिस्तानी जो है कि वो आपको लड़की के साथ तस्वीर वीडियो वायरल करवा करके आपको बदनाम कर देंगे। इस वजह से इन्होंने अब ये जो सुसाइड नोट है, इसमें ज़रा गौर से देखिए। ये जो सुसाइड नोट 13 तारीख को लिखी गई है, 13/9/2021, लेकिन 13 तारीख को वो अपने सुसाइड नोट में बताते हैं कि वो हिम्मत नहीं कर सके। मतलब आप समझिए कितना कष्ट और कितना वो विचलित और किस मानसिक स्थिति में होंगे कि 13 तारीख को उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और उसे काट करके वो 20 तारीख बना दे रहे हैं। अब इस बीच एक चीज़ और हुई कि बीच में उन्होंने लगा कि भाई आत्महत्या तो करना ही है, कैसे किया जाए? फांसी पे लटक जाएं, पंखे से झूल जाएं, या फिर सल्फास की गोली खा लें। तो उन्होंने सल्फास की गोली भी मंगवाई थी, लेकिन सल्फास की गोली के खाने से बहुत पीड़ा होती है, पेट बहुत दर्द करता है, आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो उन्होंने फिर मन बदल लिया। तो ये कहानी इसमें और भी कई सारी चीज़ें, एक एक डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे पन्नों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जी के क्या करेंगे। उसका एक और पेज है, देखिए, उसमें बाकायदा ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक डिटेल दिए हुए हैं। कुछ 25 लाख का 2 फिनेंशियल मसला भी है, और 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन को लेकर के भी उसमें कहा गया है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारी बातें कही गई है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि भाई कैसे इनकी मौत हुई, तो ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है।
अब इसमें यही कहानी खत्म नहीं हो रही, ये मसला यहीं पे खत्म नहीं होगा कि भाई आपको फोटो से ब्लैकमेल किया जा रहा था। सवाल एक और उठेगा कि भाई ये जो आनंद गिरी हैं, ये ब्लैकमेल करने के पीछे क्या उसकी वजह थी, उससे महंत नरेंद्र गिरी से ये क्या करवाना चाह रहे थे, उनके ऊपर किस चीज़ का दबाव दिया जा रहा था। क्या सिर्फ ये मसला पैसे का था? क्योंकि अभी चुनाव भी नज़दीक हैं, कई जगह ये भी खबरें आ रही हैं, कुछ पॉलिटिकल लिंक भी इन लोगों के निकल रहे हैं कि आनंद तिवारी के जो है वो जो लिंक्स जो हैं और भी इस तरह के लोगों से हैं कि जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं। इसमें समाजवादी कुछ खबरें आई हैं जी, उनके रिश्ते काफी अच्छे बताए। तो वो रिश्ते अच्छे बताए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा था, ये जांच का विषय है। और ये जांच, जैसा कि सीएम आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, 7-8 लोगों के नाम है, 7-8 लोगों को पकड़ा गया जा रहा है। तो ऐसी क्या बात थी कि इनको ठीक चुनाव से पहले इस तरह की धमकी, इस तरह का ब्लैकमेलिंग करने के लिए कहा जा रहा था, और जो ये मानने को तैयार नहीं थे। अगर आप ये देखिए कि आदमी होता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि भाई तुमको ऐसे हम बदनाम कर देंगे, तुम ये काम करो। तो ये बात क्या थी, ये भी एक जांच का विषय है, जिसे यूपी पुलिस जांच करेगी और इसकी पूरी सफाई देगी। एक एक तार इसका निकाला जाएगा। और जो जानकारी हम लोगों के पास आ रही है वो यही आ रही है कि जो तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, इन सब के डिजिटल फुटप्रिंट्स को जो है बाहर निकाला जा रहा है कि कौन लोग कहाँ कहाँ किससे कनेक्टेड है, क्या इसके पीछे राज हो सकता है। तो ये पुलिस जो है वो काम को कर रही है। सर, बिल्कुल साफ तौर पे इसमें यह भी लिखा है कि इन लोगों को अपनी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इनके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ तौर से लिखा है। बिल्कुल, ये उनके हिसाब से ये हत्या है। महंत खुद ये कह के गए हैं कि ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा, मुझे विवश करवाया गया है, मेरी हत्या है। वो सिर्फ जरिया ये है कि मैं खुद को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये दरअसल हत्या है। मुझे इतना विवश कर दिया गया है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि अगर वहाँ पे योगी जी की सरकार है, ये सारे बड़े बड़े लीडर्स जो अभी सत्ता में हैं उनके साथ ही खड़े हैं, उनको उनसे अच्छे रिश्ते हैं इनके, ये कम से कम एक बार फ़ोन करके बता दिया होता। जी, वही सवाल पूछना चाह रही कि ये तो बता दिया होता कि योगी जी हमारे साथ ये हो रहा है। ये फिर ये कौन आनंद गिरी और कौन ये आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये सारे लोग तो 2 सेकंड में नप गए होते। लेकिन इसका मतलब ये है कि राज बड़ा गहरा है। ये सिर्फ और सिर्फ संपत्ति, पैसे, मठ के ऊपर आधिपत्य का मसला नहीं है। इसके तार जो हैं वो राजनीति से जुड़े होंगे, ऐसा बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। अदरवाइज कोई भी महंत, इतने बड़े महंत को कोई ब्लैकमेल करे, ये तो महंत जी तो एक बार फ़ोन कॉल करेंगे, योगी जी तो डायरेक्टली उठा लेंगे फ़ोन, 1 सेकंड में इन सब लोगों की स्थिति जो है वो ठीक हो गई होती। लेकिन ये नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि मसला बहुत ही ज़्यादा संगीन है और इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो न सिर्फ जो इन लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं उसके बियॉन्ड, तभी जाकर के इंसान इस तरह के फैसले, इस तरह का डिसीजन, इस तरह की मौत तभी होती है जब आप ये कहते हो। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये तो हत्या है, तो हत्या के 306 के तहत इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उसी हिसाब से इनको पनिशमेंट। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो रहा है। कल देर शाम महंत जी की डेथ की खबर सामने आई और कहा गया कि एक सुसाइड नोट भी मिला है, जो सुसाइड नोट हमारे हाथ में है। इसमें 3 लोगों के नाम का जिक्र था। प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तीनों का नाम भी बताया और तीनों लोगों की फौरन गिरफ्तारी हो गई। किसी भी डेथ सर्टिफिकेट को, किसी भी सुसाइड नोट को लास्ट प्रूफ माना जाता है, रीजन ऑफ डेथ। तो क्या इसे माना जाएगा सर? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये सुसाइड नोट जो लिखा गया है, लिखते वक्त का इसमें इसका वीडियो भी है। इसलिए ये बातें बिल्कुल सत्य मानी जाएंगी कोर्ट के अंदर। एक तो वो स्वयं एक महंत है जिनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं है, और इस तरह के लोग जिनको
सांसारिक जीवन से कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं होता है, इस तरह का व्यक्ति अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार बता रहा है, तो आप समझिए, ये देखिए कितना मार्मिक है ये। और इस उम्र में आके सुसाइड करने, ये देखिए कितना मार्मिक है कि आप 13 तारीख को कोशिश करते हैं, आप लिख रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, फिर आप 20 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, बीच में सल्फास की गोली भी मंगवाते हैं, तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। उन्हीं के मठ के रसोइये ने एक बयान दिया है कि उन्होंने मुझसे रस्सी मंगाई थी कपड़े सुखाने को लेकर और उसी रस्सी से उन्होंने फांसी लगाई। देखिए किस तरह की ये एक एक डिटेल जो आ रहे हैं, उनको उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझे एक आदमी बहुत तंग कर रहा है, और मैं भी उनको बहुत सारे लोगों ने नाम बताया हुआ, लेकिन ये आनंद गिरी और इन लोगों के रसूख और इन लोगों का जो इसको कहते हैं कि अंदर जो एक छवि बनी हुई थी, इनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं रहा होगा, तो वो बिल्कुल ही अकेले पड़ गए। लेकिन मुझे लगता है कि महंत जी को, योगी जी को फ़ोन करना था, अगर ये कारण है तो ये तो घटिया किस्म की हरकत है इन लोगों के द्वारा। महंत जी ने अगर एक कॉल अगर किया होता तो आज इस खबर पे हम लोग इस तरह से चर्चा नहीं कर रहे होते। जो सुसाइड नोट में सर जिस तरह की बातें लिखी गई है उससे ये साफ समझ में आ रहा है ये 1 घंटे में लिखा हुआ सुसाइड नोट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही उन्होंने सोच समझ के, बहुत ही इत्मीनान से, उनको लगा कि अब तो जीवन जीना बेकार है, तो ये जो है ये स्थिति नहीं आती। मुझे लगता है कि महंत जी ने एक चूक कर दी। ये काम उनको करना था कि अगर आप इस तरह के मनोदशा में पहुंच गए हैं, उनके आसपास के लोगों को बताना था। कोई और भी फ़ोन कर दिया होता कि महंत जी इस तरह से आजकल जो है वो सोच रहे हैं। आप देखिए कि जिनके अब 2 दिन पहले तो मौर्य साहब वहाँ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको जानने वाले, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बिल्कुल ही माने शिष्य के समान, आपको तो ये कदम, 1 दिन पहले उन्होंने प्रयागराज में गंगा स्नान किया उनके साथ। यही तो ये करना ही नहीं था। ये सब तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो फोटो वीडियो इस तरह के ब्लैकमेलिंग करने वाले, ये तो 2 सेकंड के अंदर जेल के अंदर होते। तो ये मुझे लगता है कि ये सीख है ये सारे उस तरह के लोगों के जो सामाजिक जीवन में हैं और इस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल ही उदास निराश होकर के आप इस तरह का एक्शन ना लें। अगर संत महापुरुष यही लोग इस तरह से आत्महत्या करने लगेंगे तो समाज के ऊपर क्या संदेश जाएगा। जीवन तो एक लीला है, लेकिन उसको कायदे से हिम्मत के साथ लड़ने का हुनर हमको आने वाले जनरेशन को सिखाना है और ये काम उनको करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं 8 पन्नों का ये सुसाइड नोट कैपिटल टीवी के पास है, जिसमें एक एक बात लिखी गई है। इस सुसाइड नोट से ये समझ में आ रहा है कि वो कितने कष्ट में थे। 13 तारीख को उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं बना पाए और 3 लोगों के नाम का जिक्र भी उन्होंने किया है और इसी सुसाइड नोट के आधार पर तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और संत समाज भले ही इसे मानने को तैयार नहीं है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुसाइड के पीछे वजह क्या थी और ये वजह आपके सामने हम दिखा रहे हैं। सुसाइड नोट में एक एक बात लिखी गई है, एक एक चीज की जानकारी दी गई है और ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि किस तरह से, किस स्थिति से वो गुजर रहे थे और क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।